अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इट्स मी राइटेशन अक्सा, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। यहाँ पे पाकिस्तान इनोवेशन रोड शो मुनक्किद किया जा रहा था, जिसमें आप लोगों को बताया जाता है कि हमने ऑनलाइन अर्न कैसे करना है। और यहाँ पे एज अ मैं सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ ई रोज़गार पाकिस्तान एज अ इन्वाइटेड थी और एज अ मोटिवेशनल स्पीकर यू कैन से। और ये हम लोग हॉल में पहुँच चुके हैं, अभी लोग आ रहे थे और 200 प्लस के करीब जो है वो गैदरिंग थी। और इसके साथ साथ जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है पाकिस्तान इनोवेशन रोड शो, जो कि हर सिटी में पाकिस्तान के अरेंज किया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं, फ्रीलांसिंग का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कंट्री के अंदर। इसके साथ साथ जो है डिफरेंट कंपनीज आती हैं जो यहाँ पे कोलैब करती हैं। और ये इसके साथ साथ जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के ऑनर हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे आई हुई थी, जो कि आप लोगों को अपनी इकनॉमिक को पाकिस्तान की इकनॉमिक को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, आप खुद कैसे जो है वो डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं। तो सारा चीज़ें जो है इसमें सिखाई जाती हैं। तो अभी जो है वो गेस्ट आ रहे थे और सबसे पहले जो है और ये इस प्रोग्राम का जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले तलावत हुई, नात हुई, उसके बाद जो है ये तराना सुनाया गया। जब तक हमारा तराना हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के किसी भी सिटी के अंदर आपको पता चलता है पाकिस्तान इनोवेशन रोड शो का, तो आप लोग ज़रूर जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है यहाँ पे। और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कैसे कर सकते हैं, कोलैब कैसे कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, और कंपनीज़ भी वहाँ पर आती हैं बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये बहुत लंबा शो था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा क्रॉप करके, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर लगाया था, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि आपने क्या बोला है, क्या स्पीच दी है, वहाँ पे जाके हमें वो भी सुनाएं। तो इस वजह से जो है मैं थोड़ी सी अपनी स्पीच जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी यहाँ पे। और बाकी जो हमारा प्रोग्राम का स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे लिए और आज ये जो पाकिस्तान का जो रोड शो हो रहा है, इनोवेशन रोड शो, उसके अंदर फैसलाबाद भी अपनी नुमाइंदगी पूरी तरह से अदा कर रहा है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो एक इदारा है फॉर ऑल द कॉमर्स, जितनी भी कॉमर्स है, इंडस्ट्री है, उसकी नुमाइंदगी। और इस प्रोग्राम के अंदर बिटकॉइंस के बारे में भी बात की गई, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई। और इसके साथ साथ जो मैंने ई रोज़गार का कोर्स किया था, जिन लोगों को नहीं पता है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को वो सुना देती हूँ, हमारे टीचर्स ने जो उसके बारे में बोला है। अच्छा, फ्रीलांसिंग की बात हो रही है यहाँ पे काफ़ी। फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हमारा ये पंजाब गवर्नमेंट का प्रोग्राम है ई रोज़गार, कोई जानता है उसे? यस सर, माशाल्लाह काफ़ी लोग जानते हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। आवाज़ सही नहीं थी बैकग्राउंड में, क्योंकि काफ़ी दूर बैठे हुए थे, इसलिए सोचा मैंने कि मैं ही आप लोगों को बता देती हूँ। ई रोज़गार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कराया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप लोग ऑनलाइन अर्न कैसे कर सकते हैं, अपवर्क के थ्रू, फाइवर के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। और इसके साथ साथ जो है इन्होंने यहाँ पे स्टैट्स बताई फैसलाबाद में और पाकिस्तान में टोटल जो है वो स्टूडेंट कितना अर्न कर चुके हैं इसके थ्रू। और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है हर स्टूडेंट के लिए, जिसके लिए आपको 16 ईयर्स की स्टडी चाहिए होती है। उसके बाद आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये जनाब इन्होंने बताया है यहाँ पे डॉलर्स में कि कितना कितना जो है वो ऑनलाइन अर्न कर चुके हैं। 54% जो है वो फ़ीमेल है उसके अंदर, जो कि इस प्रोग्राम के अंदर आती हैं, ज्वाइन करती हैं और ऑनलाइन अर्न करती हैं। इसके अलावा जो है इसमें वेब डिज़ाइनिंग, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल भी होता है। काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म्स के साथ ऑनलाइन अर्न करना बेसिकली सिखाया जाता है। वेब डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है, लोगो मेकिंग सिखाई जाती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें आप लोग सीखते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये क्या है, कोर्स हमने भी करना है। तो जनाब आप लोग ऐसे कीजिएगा कि गूगल पे सर्च कर लीजिएगा ई रोज़गार पाकिस्तान लिख के, और इसकी ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट आ जाएगी। 3 मंथ्स का कोर्स होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। जस्ट आपको ऑनलाइन अर्निंग करना सिखाया जाता है। तो आप लोग अपने अपने सिटीज़ के अकॉर्डिंग इसको ढूंढ सकते हैं। और ये मेरे सर जो हैं वहाँ पे आएंगे, सर इनाम। वालेकुम जी, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक हैं। ई रोज़गार ने फैसलाबाद के अंदर पिछले 3 साल से परफॉर्म करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा अर्न कर रहे हैं। और हमारा मेन मकसद ये था कि ग्रेजुएट जब होता है स्टूडेंट तो उसको जॉब हंटिंग ना करनी पड़े और उसको भी ऐसा स्किल सेट सिखाया जाए कि अपने स्किल्स को बेच सके।
और जनाब इसके बाद मुझे सर बुलाएँगे और मैं आने वाली हूँ आप लोगों के सामने। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये स्पीच और ये सक्सेस स्टोरी जो है वो कैसी लगी है। और इसके साथ अगर किसी को इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए वो भी मुझे बता दीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को मैं हर इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड कर मॉर्निंग सकूँ। कॉलेज वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर सेंटर है। तो इसमें से मैं एक स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। वो अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। अक्सा आइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नेम अक्सा अफजल है और मैं डायटिशियन अक्सा के नेम से जाना चाहती हूँ। अक्सर लोग मुझे जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं वो डेफिनेटली इसके बाद जान जाएंगे। और सबसे पहले मैं अपनी थोड़ी सी एजुकेशन बता दूँ कि मैंने एमफिल किया हुआ है ह्यूमन न्यूट्रिशन डायनेटिक्स में। और इसके अलावा जो है मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है डेंटिस्ट से रिसेंटली जो है वो कंप्लीट किया है। और मैं जो है वो ई रोजगार की स्टूडेंट रही हूँ नॉन टेक्निकल की, जिसमें हमें बताया गया कि फाइवर पे कैसे अर्न करना है और हम जो है वो अपवर्ड पे कैसे अर्न कर सकते हैं और यूट्यूब से। मुझे फाइवर और फ्रीलांसिंग के बारे में बिल्कुल जीरो थी मैं, कि मुझे नहीं पता था कि कैसे ये क्या लाइक कैसे अर्न करते हैं। और जब मैंने यहाँ पे सीखा तो फाइवर पे सबसे पहला ऑर्डर जो है मुझे $5 का आया। उसके बाद 20, 40, 80 और इस तरह चलता गया। और जब मैंने $200 जो है फाइवर से अर्न किया उसके बाद मेरा जो है वो क्लिनिक स्टार्ट हो गया। और क्लिनिक के बाद भी मैं टर्की चली गई और टर्की जाके मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट किया। चैनल स्टार्ट करने के बाद आज मैं यहाँ पे जिस मुकाम पे हूँ वो सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेरी फैमिली का और मेरे टीचर्स का है। और इसके साथ साथ जो है वो ट्रेनर्स इतने बेस्ट मिले कि हमें छोटे से छोटे ट्रिक्स भी जो आपको सिखाए जाते हैं फ्रीलांसिंग में, कि अगर इस तरह हो जाता है तो आप इस तरह करके इसको टैकल कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को इस तरह अर्निंग अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो गाइडलाइन और इसके साथ साथ मैं अपनी एज अ डाइटिशियन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी है और यूट्यूब पे मैं अपना वैल्यूएबल कंटेंट जिसमें रेमेडीज आती हैं, डाइट के बारे में आता है, वो मैं शेयर करती हूँ। और साथ जो है ऑब्वियसली जब आप थोड़े से लेवल अप करते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा टैकल करना मुश्किल हो जाता है काम। तो आज मेरे अंडर जो है वो 2 असिस्टेंट काम कर रहे हैं। और सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, फ्रीलांसिंग उन लोगों के लिए जो लोग उनके लिए बेस्ट वे है कि जिनको सैलरी देना पसंद है लेना पसंद नहीं है। जिनको हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्टडी के बाद हम लोग जॉब 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 और सबसे हाई जो जॉब होती है हमारे यहाँ पे 1.5 लाख तक होती है। और फ्रीलांसिंग के थ्रू आप एक दिन में आप 1.5 लाख से ज्यादा कई गुना ज्यादा आप कमा सकते हैं। और काम कितना होता है, मिनिमम जो ऑर्डर है हम 3 डेज का लेते हैं, लेकिन काम बेसिकली वो सिर्फ 1 घंटे का होता है। और आप खुद एस्टिमेट लगा सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर अगर हम लोग सिर्फ ये हम पे डिपेंड करता है हम अपना कितना गुड़ डालते हैं और हमें फल जो है वो उतना ही मीठा हमें मिलना है। ठीक है। तो इसमें ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फ्रीलांसिंग करने का फायदा ये है कि हम डॉलर्स में अर्न करते हैं और $1 जो है 165 रुपीज का है। और जो आप अगर मिनिमम $80 का आता है, $100 का, इस तरह जब आपका स्टार आपकी रेटिंग इंक्रीज होने लगती है ना तो आपके जो प्राइसेस हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज होने लगते हैं। इसी तरह जैसे फीमेल एज अ फीमेल अगर मैं बात करूँ तो अगर हमारे पे अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमें घर चलाना है, तो हम लोगों को पैसा लाना है, लेकिन हमारी इतना इंडिपेंडेंट नहीं है फीमेल जितना होना चाहिए। आज भी यहाँ पे फीमेल्स थी और आगे कुछ उठ के चली गई है, वो इस वजह से क्योंकि हमारा माइंड मेकअप ऐसा हुआ है कि हमने या तो भाई से लेना है या तो अपने फादर से लेना है। हमें हम दूसरों पे डिपेंडेंट है। फ्रीलांसिंग के थ्रू हम क्यों ऐसा व्हाई वी डोंट थिंक लाइक आई कैन बाय फॉर माई सेल्फ, आई कैन ड्राइव और मैं खुद अपना आप सब कुछ ले सकती हूँ, अपना खर्चा उठा सकती हूँ, अपना अर्न कर सकती हूँ। और सबसे एक फनी बात, एक लॉजिकल बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि एज अ फीमेल उन सबको ये होता है कि शॉपिंग से रिलेटेड हमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि हर फीमेल को इतना इंडिपेंडेंट और इतना इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर हम शॉपिंग करने जाए ना हमें टैग ना देखने पड़े, जो चीज़ हमें पसंद आए उसी टाइम हम उसको परचेज कर लें विदाउट एनी सेकंड थिंग कि ये महंगा है ये मुझे नहीं लेना चाहिए। तो ये बात है। और दूसरी बात जो जहाँ पे जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं ना, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगी, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि जब
आप किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो लोग आपकी लेग पुलिंग करने में बहुत आते हैं। डेफिनेटली अगर बाद में इन फ्यूचर आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों के साथ अक्सर कहीं ना कहीं के साथ एक्सपीरियंस होगा। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल था और मेरे जो है 500,000 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, और अनफॉर्चुनेटली अनलकीली, लकीली मैं कहूँगी, अनलकीली तो नहीं कहूँगी, वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था। अल्लाह ताला ने मेरे लिए कुछ और सोचा हुआ था कि मेरा चैनल हो गया है, और आई वॉज रियली वरीड कि मैं अब क्या करूँगी। मैं अब जो मैंने इतनी मेहनत की थी साल से और सब चीज़ें जो है वो किसी ने आके ऐसे पानी फेर दिया है। तो लेकिन अब वहाँ पे मेरी फैमिली सपोर्ट और मेरे टीचर्स ने, मेरे ट्रेनर जो सर इनाम भी हैं यहाँ पे, उन्होंने मेरे साथ इतना साथ दिया कि जो मेरे फैन फॉलोइंग थी, मेरे फॉलोअर्स थे जिनको मैंने अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ था, वो सब उठ खड़े हुए और मेरे 24 घंटे के अंदर अंदर जो मेरे ऊपर 100 वीडियोज जो है वो यूट्यूब पे बन चुकी थी कि चैनल हैक नहीं होना चाहिए, प्लीज कम बैक, और ये वो इस तरह करके सब चीजें। उसके बाद मेरा सेकंड चैनल बन गया। अगेन मैंने अपने फॉलोअर्स के साथ अपना वीडियो शेयर किया कि मेरा चैनल हैक हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे 2 चैनल रन कर रहे हैं। और एक बार मैं आप लोगों को अपनी जो बात है इसको मैं खत्म करना चाहूंगी एक बात पे, कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो आप लोगों ने मायूस नहीं होना है। एक मैं छोटे से शेर के साथ अपनी बात का खत्म करना चाहूंगी कि लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गरूब होने का मतलब आफ्ताब थोड़ी है। थैंक यू सो मच अक्सा। जैसा कि अक्सा की स्टोरी भी आपने सुनी। अच्छा जी, जैसे ही हमारी स्पीच ख़त्म हुई है, चैम्बर के टेक डिपार्टमेंट के हैं जो मुझे कह रहे हैं कि उन्होंने वो पिक्चर्स लेनी है, और साथ में जो है इजाद लैब वाले हैं जो उन्होंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करना था। और पिक्चर लेने के बाद ये टेक डिपार्टमेंट के हेड हैं जो कि बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, उनको बहुत खुशी हुई ये मेरी सक्सेस स्टोरी भी सुन के, और वो अप्रिशिएट कर रहे थे यहाँ पे, और कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि कैसे काम किया जाता है ये वो, तो मैं वो उनको बता रही थी। इसके बाद जो है नेक्स्ट एक कंपनी ने इंटरव्यू रिकॉर्ड करना था, और वो लेके जा रहे थे ऊपर कि आप जो है वो आएँ और उनके साथ इंटरव्यू रिकॉर्ड करें। अब आगे आगे देखते जाएं होता है क्या। यहाँ पे जैसे ही मैं अंदर गई, एक क्यूट सी लड़की जो है वो मेरे पास आई, और उसने ऑटोग्राफ़ लेना था। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कोई आता है सेल्फ़ीज़ लेने के लिए या ऑटोग्राफ़ लेने के लिए, तो बहुत यकीन करिए खुशी होती है। इतना प्यार, इतना इतना प्यार करते हैं, इवन दैट मास्क पहना होता है तब भी पहचान लेते हैं। तो ये जनाब इसके बाद ये कमेटी रूम जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, इसके अंदर जो है यहाँ पे इन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड करना था, और ये जनाब इंटरव्यू के बाद हम आपके सामने हाजिर होते हैं। उसके बाद मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी मेरी भी पिक्चर्स ले दो ताकि मेरे पास तो हो ना। अच्छा, जैसे ही मैं बाहर गई और एक क्यूट सी फ़ैन हमारे पास एक और आई, और उन्होंने भी पिक्चर्स लेनी थी। बहुत ही इतना प्यार करने वाले लोग मिलते हैं। फिर हमने यहाँ पे स्टेयर्स में जाके ये प्लांट के पास जाके पिक्चर ली क्योंकि थोड़ा सा व्यू अच्छा था ये वाला, और यहाँ पे हम लोग पिक्चर्स लेंगे।
और यहाँ पे हमारा ये वाला प्रोग्राम होता है ख़त्म और इसके बाद हमें भूख लग रही थी तो सोचा कुछ खाने चलते हैं। तो हम लोग स्टोन ऑफ के किनाल रोड वाली साइड पे और जैसे ही वहाँ पे पहुँची हूँ और बाकी और फैंस मुझे यहाँ पे खिला मिल रही पड़ी हो? यहाँ पे। ये लोग इतनी स्वीट थी, मुझे इतनी क्यूट लगी कि बेचारियों के हाथ कांप रहे थे, इतना कंफ्यूज थी और माशाल्लाह इतना प्यार देती हैं। थैंक यू सो मच जो भी मुझे मिलता है आके बाहर कहीं भी, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं। अभी हम लोग जो इनके साथ पिक्चर्स लेंगे और इसके बाद जो है जनाब आज का व्लॉग होता है ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर देनी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।